प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, एक बार फिर से प्रभु ने हमें रूबरू होने में सहायता की। और आज का जो हमारा विषय है वह है प्रभु के भय में चलना। जी हाँ, यदि हम प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसकी 31 आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर यूँ लिखा है, इस प्रकार सारे यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई और वह प्रभु के भय में और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। प्राथमिक कलीसिया के बारे में लूका ने जब लिखा तो लूका लिखता है कि कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। ध्यान दें कि वे प्रभु के भय में चल रहे थे। फिलिपियों की कलीसिया को जब पौलुस लिखता है तो फिलिपियों की पत्री उसकी 2 अध्याय 12 आयत में पौलुस कहता है, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। आज के समय में डर और कांपने की धारणा बहुत लोकप्रिय नहीं है। लोग परमेश्वर के प्रेम, सहनशीलता और दया के बारे में सुनना अधिक पसंद नहीं करते। जब हम परमेश्वर के धार्मिक क्रोध, पवित्रता और न्याय की बात करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं है, मेरा परमेश्वर क्रोध से भरा हुआ नहीं है। आज के समय में परमेश्वर के प्रेम और दया पर दिया गया जो जोर शायद पिछले युग के नरक, आग और गंधक के प्रचार की प्रतिक्रिया हो सकता है, लेकिन हम दूसरी चरम सीमा पर चले गए हैं। क्या इसलिए कई मसीही सेवकाइयों में बहुत सारी उदासी हो गई है, बहुत सारे मसीही सेवकाइयां नीचे जा रही हैं? क्या हम ये भूल गए हैं कि यदि हम लापरवाह रहे तो हमें किससे डरना चाहिए, किससे भय रखना है हमें? इस अध्ययन में हम 3 मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देंगे। प्रभु के भय को परिभाषित करना और प्रभु के भय को समझना कि मसीही जीवन में प्रभु का भय क्यों जरूरी है, और यह सीखेंगे कि प्रभु का भय कैसे विकसित कर सकते हैं बिना किसी दूसरी चरम सीमा में जाए हुए। तो प्रभु के भय को अगर हम परिभाषित करें तो भय शब्द जो है, भय शब्द का जो अर्थ है वो इब्रानी शब्द यिर आह का अर्थ है, जिसका आंतक और भय। इसको हम इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं, एक अद्भुत या भय उत्पन्न करने वाली वस्तु। परमेश्वर का भय जो है वो सम्मान और श्रद्धा में भी इसका तर्जुमा होता है। और यूनानी शब्द जिसका फोबस, जो यूनानी शब्द है जिसका अर्थ है डर, भय और आंतक, वह जो भय उत्पन्न करता है। प्रभु का भय का अर्थ अक्सर श्रद्धा और आदर से होता है, लेकिन क्या यह परिभाषा प्राप्त है? क्या अधिकतर लोग इसे सही अर्थ में समझते हैं? प्रभु के भय में कांपने का भाव भी होना चाहिए, जैसे कि पौलुस ने फिलिपियों 2 अध्याय उसकी 12 में डर और कांपने का उल्लेख किया है। यूनानी शब्द ट्रोमोस का अर्थ भय से कांपना है, जैसा कि यीशु ने सिखाया कि हमें परमेश्वर से डरना चाहिए। मत्ती 10 अध्याय उसकी 28 आयत में, जहां पर लिखा है, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकते हैं। प्रभु का भय में कौन सी भावनाएं शामिल होनी चाहिए? पहली है श्रद्धा और आदर, और दूसरी है परमेश्वर को दुख पहुंचाने से डरना, या फिर ऐसे काम करने जिनसे परमेश्वर को दुख ना पहुंचे। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के खिलाफ पाप करे और पश्चाताप ना करे तो उसमें भय और कांपने की भावना जरूर आनी चाहिए। अगर वो पाप करता है और पश्चाताप नहीं करता है तो इसका मतलब उसके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। इब्रानियों 10 अध्याय उसकी 26 से 27 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें
तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। प्रभु के भय का महत्व क्या है? अगर हम नीति वचन की पुस्तक में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, नीति वचन 1 अध्याय उसकी 7 आयत, कि प्रभु का भय बुद्धि का मूल है। और नीति वचन 8 अध्याय उसकी 13 आयत में लिखा है, प्रभु का भय बुराई से बैर रखता है। और या फिर हम कहेंगे कि प्रभु का भय मानने से प्रभु का भय हमें सहायता करता है कि हम बुराई से बैर रखें। नीति वचन 10 अध्याय 27 आयत में लिखा है कि प्रभु का भय जीवन को दीर्घायु बनाता है या जीवन को दीर्घायु देता है। यो लिखा है, यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है। नीति वचन 14 अध्याय उसकी 26 से 27 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, प्रभु का भय आत्मविश्वास और जीवन का स्रोत है। वो हमें आत्मविश्वास देता है, हमें दृढ़ बनाता है, हमारे जीवन का सोता है यहोवा का भय। 27 आयत में यूं लिखा है। और नीति वचन 16 अध्याय उसकी 6 आयत को जब हम पढ़ें तो लिखा है, प्रभु का भय पाप से दूर रखता है हमें। 6 में यूं लिखा है, अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। जी हाँ, परमेश्वर का भय मानने से हम बुराई से बचते हैं। और उसी के आगे जब हम पढ़े नीति वचन 19 अध्याय उसकी 23 आयत में तो लिखा है, प्रभु का भय हमें एक संतोषजनक जीवन देता है, जिसका अर्थ है कि एक हमें सुखी जीवन देता है। 23 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, उस पर विपत्ति नहीं पड़ती है। और उसके आगे अगर हम देखें नीति वचन 22 अध्याय उसकी 4 आयत में तो लिखा है, प्रभु का भय धन, आदर और जीवन की ओर ले जाता है। 4 आयत में लिखा है, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। प्रभु के भय के बिना हम परमेश्वर के ज्ञान और आशीषों से वंचित रहेंगे। प्रभु के भय के बिना हम बुराई के साथ खिलवाड़ करेंगे और भ्रष्ट हो जाएंगे। प्रभु के भय के बिना हमारे जीवन का समय कम हो सकता है। प्रभु के भय के बिना हम प्रेम और अनुग्रह का अनुभव नहीं कर सकते हैं। प्रभु के भय के बिना हम पश्चाताप के लिए प्रेरित नहीं हो सकते हैं। प्रभु के भय के बिना हम अपने उद्धार को गंभीरता से नहीं लेते हैं। प्रभु के भय को विकसित हम कैसे कर सकते हैं? प्रभु का भय परमेश्वर के वचन से आता है। रोमियो 10 अध्याय उसकी 17 आयत में लिखा है, विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचन के द्वारा होता है। और जब हम व्यवस्था विवरण 31 अध्याय उसकी 10 से 13 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर कहा गया है कि परमेश्वर का भय जो है, जब हम परमेश्वर के भय को मानते हैं, परमेश्वर के भय को सीखते हैं, तो हर एक काम जो है परमेश्वर के भय के अनुसार हमें करना है। मूसा कहता है कि 7 वर्ष के बीतने पर अर्थात छुटकारे के वर्ष में झोपड़ी वाले पर्व पर जब सब इस्राएली तेरे परमेश्वर यहोवा के उस स्थान पर जिसे वह चुन लेगा आकर इकट्ठे हो, तब वह व्यवस्था सब इस्राएलियों को पढ़कर सुनाना। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बालक, क्या तुम्हारे फाटकों के भीतर के परदेशी, सब लोगों को इकट्ठा करना कि वह सुनकर सीखें और तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का भय मानकर, इस आयत के ऊपर मैं थोड़ा जोर देना चाहूंगा, परमेश्वर यहोवा का भय मानकर इस व्यवस्था के सारे वचनों के पालन करने में चौकसी करें। जी हाँ, जब हम परमेश्वर के भय को मानते हैं, परमेश्वर का भय अपने अंदर रखते हैं, तो परमेश्वर की हर एक आज्ञा को हम मानते हैं। और उसी के आगे लिखा है, और उनके बच्चे जिन्होंने ये बातें नहीं सुनी वह भी सुनकर सीखे कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का भय उस समय तक मानते रहे जब तक तुम उस देश में जीवित रहो जिसके अधिकारी होने को तुम यरदन पार जा रहे हो। परमेश्वर ने ये आज्ञा सब इस्राएलियों को दी है और इवन उनके बच्चों को भी कहा है कि परमेश्वर के भय को मानना है। सही संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। हमें संपूर्ण बाइबल पढ़नी चाहिए। केवल परमेश्वर के प्रेम पर ध्यान देने से हम उसके न्याय और पवित्रता को भूल सकते हैं।
केवल न्याय और दंड पर ध्यान देने से हम उसकी दया और अनुग्रह को भूल सकते हैं। जी हाँ, अगर अंत में मैं कहूं तो परमेश्वर को पवित्र लोगों की सभा में अत्यंत भय मानना चाहिए और उन सबके द्वारा आदर किया जाना चाहिए जो उसके नज़दीक है, जो उसके समीप है। भजन संहिता 89 उसकी 7 आयत यही कहती है। और फिलिपियों 2 अध्याय उसकी 12 आयत कहती है कि हमें डर और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य करना है। इब्रानियों 4 की 1 में लिखा है, इसलिए हम डरे कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई उस विश्राम में पहुंचने से रह जाए। और दूसरा कुरिन्थियों 7 और उसकी 1 आयत में लिखा है, क्या आप परमेश्वर के भय में पवित्रता को सिद्ध कर रहे हैं? जी हाँ मेरे अजीजों, क्या हम परमेश्वर के भय में चल रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के भय में अपना जीवन बिता रहे हैं? अगर नहीं तो आज से आइए हम ये निर्णय लें कि मैं अपना संपूर्ण जीवन परमेश्वर के भय में होकर गुजारूंगा, ताकि परमेश्वर की आज्ञाओं को मैं पूरा कर सकूं, ताकि परमेश्वर को अपने हृदय में बसा सकूं। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।